हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर की ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द DWDM। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि DWDM के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है, इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। ऑप्शन बी है, इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी लो स्पीड। ऑप्शन सी है, DWSM स्टैंड्स फॉर डिजिटल वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे DWDM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे DWDM, और फिर ऑप्शन सी डी हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा, इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो DWDM जो है इसके माध्यम से जो है डेटा काफ़ी हाई स्पीड में जो है ट्रांसमिट होता है। DWDM के माध्यम से जो है दोस्तों डेटा जो है बहुत ही हाई स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड, तो मैक एड्रेस को जो है और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी है लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी है सोर्स एड्रेस, ऑप्शन डी है डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा फिजिकल एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा फिजिकल एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोस्तों मैक एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैक एड्रेस के बारे में पढ़े हैं, तो मैक एड्रेस के बारे में डिस्कशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैक का फुल फॉर्म जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। मैक का फुल फॉर्म जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। ओके, ए मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड ए फिजिकल एड्रेस। एक मैक एड्रेस यानी कि एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को ही जो है फिजिकल एड्रेस कहते हैं, या फिर इसे लैन एड्रेस या फिर इथरनेट आईडी भी कहते हैं। दोस्तों, मैक एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस, लैन एड्रेस, इथरनेट आईडी, ये तीन नाम से जो है जानते हैं। इट इज़ ए यूनिक नंबर डेट आइडेंटिफाइज ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। और ये जो है दोस्तों मैक एड्रेस जो है एक यूनिक नंबर है जो कि आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेज जो नेटवर्क पे होते हैं उसे। ठीक है, डिवाइसेज जो नेटवर्क पे हैं उसे आइडेंटिफाई करने का काम जो है मैक एड्रेस ही करता है। और मैक एड्रेस जो है दोस्तों ये एक यूनिक नंबर होता है, और मैक एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस, लैन एड्रेस और इथरनेट आईडी के नाम से इसे जानते हैं। मैक एड्रेस जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है डिवाइस नेटवर्क एडेप्टर का या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का। मैक एड्रेस जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है डिवाइस नेटवर्क एडेप्टर या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का। और मैक एड्रेस जो है दोस्तों वो ये जो है 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। मैक नंबर जो है दोस्तों, मैक एड्रेस जो है दोस्तों ये जो है 12 डिजिट का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, यूजुअली रिटन इन 6 ग्रुप ऑफ 2 डिजिट सेपरेटेड बाय कॉलन्स और हाइफन्स। और ये जो है 6 डिजिट के दो ग्रुप में जो है ये लिखा हुआ रहता है,
जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे मैक नंबर का, ठीक है। 2 डिजिट के 6 ग्रुप इसमें होते हैं और ये जो है कॉलन से या फिर हाइपन से सेपरेटेड रहता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस कितना डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है? तो मैक एड्रेस जो है 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है और 2-2 डिजिट जो है 6 ग्रुप में जो है रिटर्न रहता है। और मैक एड्रेस जो है ये आपका परमानेंट होता है और ये अनचेंजेबल होता है, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मैक एड्रेस जो है दोस्तों, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है दोस्तों, वो आपका परमानेंट होता है और ये अनचेंजेबल होता है, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इट इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग नेटवर्क इश्यू। अगर कोई नेटवर्क इश्यू है तो उसे भी डायग्नोस करने का काम जो है मैक एड्रेस करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैक फिल्टरिंग। मैक फिल्टरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए सिक्योरिटी मेजर डेट प्रिवेंट्स अनवांटेड नेटवर्क एक्सेस, और ये जो है अनवांटेड नेटवर्क एक्सेस को भी जो है प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज ए 32 बिट? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट, यानी कि इसमें से कौन सा एड्रेस जो है वो 32 बिट का है? इनमें से कौन सा वो एड्रेस है जो 32 बिट का है? ऑप्शन ए है मैक एड्रेस, ऑप्शन बी है वर्चुअल एड्रेस, ऑप्शन सी है सोर्स एड्रेस, ऑप्शन डी है डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है मैक एड्रेस, ऑप्शन बी है वर्चुअल एड्रेस, ऑप्शन सी है सोर्स एड्रेस, ऑप्शन डी है डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल एड्रेस। आपका वर्चुअल एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे IPv4 को ही जो है वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है और आपका IPv4 जो है 32 बिट का होता है। ओके, डेट आइडेंटिफाई डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेज होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने का काम जो है ये करता है, ठीक है। बीट में जो है IPv4 32 बीट का होता है। अगर बाइट में पूछा जाए तो IPv4 जो है 4 बाइट का होता है, ठीक है। एक बाइट में 8 बीट होता है, ये भी याद रखना है। एक बाइट में जो है 8 बीट होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। IPv4 का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। IPv4 का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, ठीक है। Each IPv4 address is a unique 32 bit number that identifies a device on the internet। और जितने भी IPv4 एड्रेस होते हैं वो जो है एक यूनिक होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि 32 बिट का है और ये जो है आइडेंटिफाई करने का काम करता है डिवाइसेज इंटरनेट पर हैं सो, ठीक है। अभी बोले ही थे कि बाइट में जो है 4 बाइट का होगा IPv4, बीट में जो है 32 बीट का होगा। और दोस्तों याद करने के लिए आप लोग यहाँ पे ये भी साथ में याद कर लें, अगर भूल गए हो तो एक बाइट में जो है 8 बीट होता है, एक बाइट में जो है 8 बीट होता है और ये चारों 8 बीट मिला करके जो है 32 बीट का आपका IPv4 है। IPv4 को जो है डॉटेड डिसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर इसके पास जो है 8 बीट का फील्ड होते हैं जो कि पीरियड्स से जो है सेपरेटेड होते हैं। ईच 8 बिट फील्ड इज ए बाइट ऑफ द IPv4 एड्रेस। और ये जितने भी 8 बिट के फील्ड होते हैं ये 1 बाइट के होते हैं, ठीक है। द नेटवर्क पार्ट ऑफ द IPv4 एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड द होस्ट पार्ट आइडेंटिफाइज द डिवाइस। IPv4 एड्रेस के नेटवर्क पार्ट जो हैं वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है और जो होस्ट पार्ट है वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। IPv4 एड्रेस में जो है दोस्तों नेटवर्क पार्ट जो है
वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, और जो होस्ट पार्ट है वो जो है डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDI स्टैंड फॉर। ठीक है, EDI स्टैंड फॉर यानी कि यहाँ पर जो है EDI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों EDI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरनेट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि EDI का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर इसका डिस्कशन देख लिया जाए तो सबसे पहले इसका यही फुल फॉर्म लिखा गया है। EDI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। इट इज ए सिस्टम डेट अलाउज बिजनेसेस टू एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो है एक सिस्टम है जो कि बिजनेसेस को अलाउ करता है कि आप बिजनेस डॉक्यूमेंट को जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, EDI जो है बिजनेस को जो है ये अलाउ करता है कि आप बिजनेस डॉक्यूमेंट को जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, EDI uses a standard electronic format to replace paper based document। EDI जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का यूज करता है ताकि वो जो है पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट को जो है रिप्लेस कर पाए। इंफॉर्मेशन मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर एप्लीकेशन टू अनदर, और EDI के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर एप्लीकेशन से दूसरे कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जो है आप शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली। EDI स्टैंडर्ड्स डिफाइन द लोकेशन एंड ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए डॉक्यूमेंट, और EDI स्टैंडर्ड जो है ये जो है लोकेशन और या फिर जो है डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन के क्या ऑर्डर हैं उसे बतलाने का काम भी जो है EDI ही करता है। EDI जो है आपके टाइम को बचाता है, एरर को रिड्यूस करता है, ठीक है, और पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन को जो है ऑटोमेट करता है ताकि जो है आप इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रांजैक्शन कर पाएँ। EDI कैन मेक शेयरिंग डेटा फास्टर एंड ईजियर, और EDI के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के माध्यम से जो है डेटा को शेयर करना जो है काफ़ी फास्टर और काफ़ी ईजियर हो जाता है। एक तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका ई-कॉमर्स के अंदर भी आता है। ई-कॉमर्स के भी क्वेश्चन तो BPSC में पूछे जा ही रहे हैं और एस्टेट में तो हमेशा से आ रहे हैं, तो ई-कॉमर्स के क्वेश्चन भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द ISDN। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द ISDN, यानी कि ISDN के जो हैं मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा। ISDN का जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा। ऑप्शन ए है 1024 MB पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 64 MB पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 64 KB पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 1024 KB पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 64 KB पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 64 KB पर सेकेंड, यानी कि ISDN का जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट 64 KB पर सेकेंड हो जाएगा। ISDN के जो हैं मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो 64 KB पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ARPANET स्टैंड फॉर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है ARPANET स्टैंड फॉर, यानी कि ARPANET का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एडवांस
रीचेक प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन बी है एडवांस रीचेक प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन सी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन डी है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी इंटरनेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट्स करना है एज ए होमवर्क। नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की ओर जो है बढ़ा जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और हमारे ही चैनल पे दोस्तों जीके जीएस का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है डेली 1 बजे में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।